और वो कहता है कि हम दलाली नहीं करते हैं। प्योर दलालिए का काम है करता है जो कहता है दलाली नहीं करते। कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते हैं, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के फीस होता है। मेरे ऊपर अगर कोई झूठा एलिगेशन लगाएगा, झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाएगा बिना सबूत के, तो हम उसके ऊपर क्लेम करेंगे, कोर्ट का शरण लेंगे। तो जो आप इतना आरोप लगाए हैं सबका सबूत है ना कि कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि इनको टिकट दे दिया तो बिहार में आरजेडी सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाली कोई सीट होगा, उसमें इस्लामपुर का नाम लिखा रहेगा। आरजेडी का सबसे बुरा हाल होगा तो इस्लामपुर में होगा, आप देख लीजिएगा। 2025 में, हाँ, 2025 के चुनाव जीत करके आए थे, तब वो कड़ी शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे, स्पेशली वो हमारे चैनल को बताए थे, वो वीडियो अभी भी है मेरे पास। वो बोले थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहाँ पे भी कोई गलती हमको दिखेगी तो हम असेंबली में क्वेश्चन करेंगे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं कि अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। जबकि यो वहाँ हॉस्पिटल बनने का स्वीकृति पिछले ही विधायक चंद्रसेन जी के समय में हुआ था। हर एक विद्यालय में प्रहरी के नाम पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया ले रहे हैं कि नौकरी करा देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में। आज से लगभग हफ्ता दिन पहले यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन का मैंने एक जीवनी शूट किया था, और उस जीवनी को शूट करने के बाद तमाम प्रकार के लोग हैं जो कि अफवाह उड़ाने लगे कि जो विधायक जी बोल रहे हैं उसमें जो वो बात बोले हैं वो बहुत सारा बात है जो असत्य है। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम आए हैं। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके इस इंटरव्यू के बारे में महेंद्र सिंह यादव जी क्या कहते हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद कि मेरे जैसे लोग के पास भी आप आ जाते हैं इंटरव्यू। मेरा तो काम है, हम तो हर लोगों के पास जाते हैं। खैर, विधायक जी का इंटरव्यू आपने देखा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट का इंटरव्यू था। कैसे देखते हैं उस इंटरव्यू को और क्या कहेंगे आप उनके बारे में? चुनावी वर्ष है और लोग बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष है इसलिए विधायक जी मतलब कि लंबा लंबा बात बोल दिए हैं। ऐसे उनके बात को हम उतना नोटिस नहीं लेते हैं और हमने पूरा नहीं देखा है, लेकिन हल्का फल्का देखे हैं, हाइलाइट्स देखे होंगे। हाँ, ऐसी थोड़ा हल्का फल्का देखे हैं कि उन्होंने अपने वार्ता में कहा कि हाथी घूमे बाजार और कुत्ता भूखे हजार, जो कुत्ता के भूखने दीजिए। तो वो अपने आप को हाथी से संज्ञा दिए हैं, अपना को हाथी समझे हैं, और वो एक मुहावरा के जरिए अपने बातों को कहना चाह रहे हैं, बातों को रखना चाहे, जिसमें वो अपने को हाथी बताए हैं और हम लोग को कुत्ता बताए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, उनका इतना समझदारी हुआ। दुर्भाग्य है इस्लामपुर का कि इस्लामपुर को जनता एक पढ़ा लिखा इंसान समझ के जनप्रतिनिधि बनाया था, विधायक बनाया था, और वो मतलब अपने आप को हाथी कह रहे हैं। और हम तो भी पब्लिक के साथ हैं और हम भी निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े थे, उनके साथ लड़े। जनप्रतिनिधि होना चाहे, लेकिन जनता ने मुझे नहीं चाहा, यही मैं मानते हैं। इसलिए कि जनता लोग टिकट का वोट देते हैं, है ना। तो दो तरह की लड़ाई है, चाहे तो एक बीजेपी के गठबंधन का, एक इंडिया गठबंधन, लालू जी गठबंधन का के तरफ लोग थे। और शुरुआत में तो मेरे साथ बहुत लोग थे, फिर धीरे धीरे ढहते ढह गया कि ये तो निर्दलीय में जीतेंगे ही नहीं, तो वोट क्यों बर्बाद करें। और यहाँ 20 सालों से हमारे समाज में के लोग विधायक नहीं थे, इस बात का लोग को मने ख्वाहिश था और जिसकी पूर्ति हुई। और रिजल्ट के बाद मैंने जनता को, अपने समाज को धन्यवाद भी दिया था कि जो भी निर्णय लिया जनता, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये हम बोले थे, यदि मेरा स्टेटमेंट निकालिएगा उस समय का तो आपको ये मिलेगा। मैं जनता के निर्णय को स्वागत किए थे कि चलिए भाई, एक तो हुआ कि 20 साल के बाद, इस बदलाव के बाद कोई नहीं जीते थे, तो एक जनप्रतिनिधि जीता, अच्छी बात है। तो लेकिन ये अपने आप को हाथी के रूप में लगातार काम करते रहे, बोले ही नहीं बल्कि कामें करते रहे हाथी के रूप में। या अपना जनसेवक ना समझ के अपना को हाथी समझे ना। और हाथी को बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है, मालूम है ना आपको। हाथी एक जानवर है
उसको बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। और हम लोग को तो कुत्ता कहें तो चलिए भाई, कुत्ता भी आज के डेट में अरे तो वो किसी को नाम लगेगा थोड़ी वफादार होता है, इंसान से भी कुत्ता वफादार होता है। तो चलिए ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि वो अपने कार्यकाल में वो हाथी के सूंड से संडा में बेसिक विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय है संडा में, उसके 15-20 बीघा ज़मीन है उस विद्यालय के अंदर में। बहुत सा शीशम के पेड़ था, जहाँ अपने सूंड के द्वारा उसको उखाड़ करके और उसको एक गड्ढा में, वो अपने गांव में एक गड्ढा था जिसको उनके पिताजी ने, किशोरलाल बाबू ने गड्ढा को खोदवाए थे जनता के हित में। उसमें सीढ़ी सरकारी पैसा से बनवाए थे, इसलिए निश्चित है कि पूजनीय किशोरलाल बाबू जब उसमें सीढ़ी बनवाए और थे और उसको खोदाई करवाए थे सरकारी पैसे से, तो हम समझते हैं कि सरकारी ज़मीन होगा। और पूरे गांव के पानी, नाली का पानी या हर तरह के काम में वो आता था। गंदा संदा फेंकने का, ये बर्तन फेंकना है मिट्टी का, तो वो लोग फेंक देते थे। उसको घेर करके और उसमें घर बना रहे हैं। निजी या प्राइवेट मन उनका है या फिर सरकारी पैसे कब से बन रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शीशम का पेड़ का वहाँ उपयोग हुआ है। और अब उस कागजी रूप में सही करके हुआ, चाहे गलत हुआ तो मैं नहीं कह सकता हूँ। है अब हाथी है भाई, तो हाथी से तो सब डरता है, पूरा ब्लॉक डरा हुआ है। वो हाथी से तो एक बार एमओ के ही बंद करके कमरा में अथी किया गया था। जो एमओ साहब का चिट्ठी मेरे पास है, आपको हम प्रमाण के तौर पर दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमको कमरा में बंद करके मारा पीटा किया। इस तरह से सब लोग दहशत में रहता है। और सीओ से कुछ कागजी करवाए होंगे, चाहे पता नहीं, स्कूल का चीज़ सीओ साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नीलामी की प्रक्रिया। तो उस तरह से अपना ध्वंस दिवा करके। और यहाँ जितने भी विद्यालय हैं, 2 विद्यालय मुख्य विद्यालय जो इस विधानसभा का मुख्य विद्यालय यहाँ सुभाष स्कूल है, दूसरा है जो मतलब सुखदेव एकेडमी है कंगर में। ये 2 प्रखंड है, प्रखंड मुख्यालय में ही 2 विद्यालय है, जिसमें ये अपने चाल चलने से, आचरण से उनके हेडमास्टर लोग किसी तरह से एमपी साहब को बनवा दिए। इसीलिए कि इनका था कि हमको मतलब सुनील जी से 2 लाख रुपया मांगे थे और नहीं दिए तो वो उनके एब्सेंट कर दिए। मैंने कहीं सरकारी काम से गए, हेडमास्टर तो कहीं भी जाते रहते हैं, तो एब्सेंट करके और मांगने लगे। असेंबली क्वेश्चन तक कर दिए, समझे ना। सुनील यादव जी हैं, मतलब यादवों को बहुत सताए हैं। हम समझते हैं कि जितला पर यादवे के सताए हैं, तो असेंबली क्वेश्चन उनके बारे में किया। तो सोचें कि भाई बन जाएगा तो क्या करेगा। तो इसी तरह से इस्लाम एकंगर के भी हेडमास्टर घबरा गए, वो भी कैसू करके का नियम कानून से करके और एमपी को बनवा दिए। समझ गए ना। और बाकी जितने भी विद्यालय हैं, यहाँ शायद 8 विद्यालय में 7 को में वही हैं, एक छोड़ के। और एकंगर सराय में 5 विद्यालय है, तो एक छोड़ के सब विद्यालय। सब विद्यालय में जो भी विकास का काम होता है तो 10% इनको कमीशन चाहिए। और इसी तरह से एगो यहीं पर ही विद्यालय है बिशुनपुर में, वहाँ विनोद जी हेडमास्टर थे। तो कुछ छात्र कोष का पैसा हेडमास्टर को रहता है, कुछ खर्च करने का पावर कैसे कर दिए, प्रोसीडिंग लिए वहाँ विरोध में। वहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा, भागना पड़ा इनको वहाँ से, खरीदा खरीदी हो गया, समझे ना। और फिर कैसे पैसा ले करके वो शायद कोई गद्दी उद्दी से, अनिल डीएम जी का गद्दी, उसमें शायद 50,000 रुपये लेके इनको दिए, तब उनको छोड़े हैं। बेचारे रिटायर भी करके एक दिन मिले थे तो कह रहे थे ये सब बात, समझे ना। कि अब निश्चित हो गए लियो, बाप रे बाप, हमारा तो तबाह के ले लो भाई, तो जात के विधायक का हो लो है कि इस तरह से बेचारा बोल रहे थे। पूरा लोग तबाह है। अपने के ईमानदार कहते हैं, कहते हैं हम वकील हैं। जब से वकील हैं तो हम तो नहीं जानते थे कि विधायक होने पर इनका कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते हैं। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के फीस होता है इस समय किसी का। इतना फीस लेके किसी को काम करना, और क्या मैंने क्या है, इतना फीस लेते हैं। तो चलिए भाई, अच्छी बात है कि इतना फीस वाला विधायक हैं हमको, हैं। और लेकिन इसको तो दूसरे लोग दूसरे नज़रिए से देखता है, जो वो नहीं कहते हैं। इसमें सफाई देने का बात था कि हम दलाली नहीं करते हैं। हाँ, बोले हैं कोई दलाल कह रहा था। इसका मतलब है कि ऑन कॉल फॉर कोई बात बोलना, सफाई देना, हो सके उनको ऐसा पता चला होगा कि कोई लोग बोल रहे हैं ऐसा। अरे तो लोग सब बोलता है, सब तबाह है, तब बोलने की बात कहते हैं। सब तबाह है, राकेश रोशन से सब तबाह है, तब ये पूरा तबाह है।
और जादवे के तंग किए हैं काफ़ी ज़्यादा। हम बतलाते हैं कि आपको सुजीत जी एक डीलर थे, हाँ, उनके बाबू आती मास्टर भी है वो शायद। हाँ, उनके बाबूजी डीलर थे, उनसे 2 लाख रुपया मांगा। जब 1 लाख रुपया ही वो दिया तो उनका लाइसेंस रद्द कराया गया। हम इतना ही नहीं, जादव में को मैदी जो जादव की राजधानी कहा जाता था, सुनो ना, वहीं पढ़ के को जैन साहब हैं, वो अस्वस्थ हो गए हैं तो अस्वस्थ हो गए तो उनका बेटा उसको चला उला रहा है। अरे जन वितरण को उसको सही ढंग से वितरण हो जाए, इतने ना मतलब है। उस पर लेटर पैड पर लिख के लिखा पड़ी कि वो अस्वस्थ हैं तो कैसे चल रहा है। इस तरह के मतलब घटिया और छा हरकत हम लोग जनता यहाँ का उम्मीद नहीं किया गया था। आज तक के पूरे कार्य इतना दिन से जब से हमको होश हुआ है, लोग कहता है कि इतना घटिया किस्म का जनप्रतिनिधि नहीं मिला था इस्लामपुर को। हर एक आदमी से पैसा, हर एक आदमी से पैसा, और जो अपने आप को ईमानदार कहना। और जहाँ तक के कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे हैं, चले भाई अच्छी बात है, पूरे परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं तो ठीक है। हर एक विद्यालय में पढ़हरी के नाम पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया ले रहे हैं कि नौकरी करा देंगे। अरे भाई, वो तो कोई दूसरा कोई विधायक आएगा तो व्यवस्था है बदलने का, दूसरा कोई भी रख दे सकता है। वो सबसे उतना पैसा लिया गया और मैंने कहते हैं कि ये फलना डॉक्टर है, फलना डॉक्टर है, और तब पैसे दे के कह रहे थे कि बेटी हमारा डॉक्टर है। तो डॉक्टर में आदि भेजना था फीसे पर, तो डेंटल में जो बेटी के भेज दिए वो शायद सालाना 8 लाख रुपया पर किसी को बोल रहे थे कि 8 लाख हमको बेटी के सालाना देना पड़ता है, तो MBBS में शायद 16 लाख लगता है। तो जब तहसीलें वसूल करके देना था तब बेटी को कम से कम MBBS में भेजना चाहिए था। एगो जादव की लड़की MBBS डॉक्टर होती है, हम लोग को भी गर्व होता उससे। अच्छा बात है, जब कोई समाज के कोई आदमी बड़े पद पर हो तो मुझे गर्व होता, अच्छा होता है। उनके भाई डॉक्टर है तो अच्छी बात है। एक आध बार कैंप भी लगाए हैं, हम लोग भी मिलते हैं तो चलिए अच्छी बात है। समाज का आदमी बना, समाज का इस्लामपुर का कोई आदमी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बन जाए, कोई बड़े पद पर बन जाए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम समझते हैं कि तो बाल बच्चा में भी बेटा बेटी का अंतर समझ करके उन्होंने मतलब डेंटल में करवा दिया, MBBS में करवाना चाहिए था। इतना तो उनकी बेटी को शायद ये पसंद ना हो, डेंटल करना चाहती है उनके बच्चे भी तो हो सकता है। कौन पसंद न करेगा कि हम MBBS डॉक्टर हों। हमरो पापा कहल के तू इंजीनियर पर हम पत्रकार बन गेली। नहीं, वो डोनेशन देना था, पैसा वो अभी दे देते ज़्यादा तो MBBS में होता, समझे ना। और कराना चाहिए था, मतलब जो हम कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये सब उनका निजी मामला, इससे हमको क्या मतलब है। लेकिन वो बोल रहे थे मीडिया में बोल रहे थे अपने ये सब परिवार के बारे में, इसलिए हम आपको बताया। और हम मारोगोरिया के ही एक संटू यादव है डीलर, उस पर असेंबली क्वेश्चन कर दिया था, समझे ना। तो ऐसा बात नहीं कि किसी को छोड़ा है। और अभी संस्कृत विद्यालय यहाँ और भी क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय है, कहीं कहीं बहालियाँ हुई है। भोला बाबू बहाली किए हैं, जो लालू यादव जी के सबसे करीबी हनुमान माने जाने वाले भोला बाबू बहाली किए हैं। 1 साल पहले वहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था और उस बहाली पर चैलेंज करके असेंबली क्वेश्चन किए हो कि हमारा आदमी का कोई एक आध दो के बहाली करता है या फिर इसमें हमको पैसा दो। इसके नाम पर असेंबली क्वेश्चन है। सब जो भी बहाल हुआ है बेचारा लोग, वो सब के रोजी रोटी नौकरी खतरे में पड़ रहा है। बड़न बाबा परेशान थे, उनका वेतन उतन रुकबैले है पैसे के चलते। किसी से खबर आया है कि 10 लाख दोगे तब मैनेज करेंगे। असेंबली क्वेश्चन कर दिया है, समझ रहे। टीम संस्कृत विद्यालय के बारे में, हाँ, संस्कृत विद्यालय के अथी पर, बहाली पर, टीचर पर, इस तरह से। और लालनपुर में ही, समझे ना, लालनपुर में ही सरकारी पैसे से, जो बच्चे लोग का पैसा है, विकास कोष का पैसा है, विकास के लिए है, उसका पैसा खर्च किया राजनीतिक कार्यक्रमों में। वहाँ पर बड़का प्रोग्राम किया RJD का झंडा लगा के, समझे ना, जो वहाँ मंच बना RJD का झंडा लगा के वहाँ कार्यक्रम हुआ। ये पैसे का दुरुपयोग है। अब हाथिये है तो हाथी के डर से कोई नहीं बोल रहा है, हाथिये का संगी दिया अपने को तो कौन बोलता है। इसी तरह से नगर पंचायत में देख लीजिए, नगर पंचायत में में एजाज अहमद जो हमारे मित्र हैं, पहले वहाँ VC थे, वो मैंने वहीं परंपरा बनाए थे, वहाँ बहुत दिन चेयर पर रहे हैं वो। तो परंपरा बनाए थे कि अवतारी पार्टी भी मतलब ये उससे हो, नगर पंचायत की ओर से दिया जाए भाईचारा के लिए। तो उस परंपरा है, उसी परंपरा से होते आ रहा है।
तो उसका मैंने अवतारी पार्टी को अपने नाम का कार्ड छपा के कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यक्तिगत व्यवस्था करके लोगों को बुला करके, जबकि वो टोटली कार्यक्रम मतलब नगर पंचायत के खर्चा से हुआ। तो इस तरह से मतलब मतवाला हाथी समझे ना, सगरो सरकारी पैसों का दुरुपयोग, सरकारी संस्था में मतलब पैसा के लिए, कमीशन के लिए दबाव देना और अपने को मतलब ईमानदार कहने की ज़रूरत क्या था भाई। जो आज बिहार सरकार के द्वारा जो नीतीश जी का नीति निर्धारण है, जिसके तहत पुराने रोड के मरम्मती के लिए, नया रोड, लिंक रोड जोड़ने के लिए जो सरकार का योजना से जो काम हुआ है, उसके लिए अपना उपलब्धि बता रहे हैं। बताइए, इसी तरह से हम बता ला रहे हैं कि खोदागंज में कहीं बनना था हॉस्पिटल, गरमजरुआ ज़मीन पर बनना था, तो वो गरमजरुआ ज़मीन जब पदाधिकारी लोग चिन्हित करके दिया, तो उस गरमजरुआ ज़मीन पर सोचिस कि अपने लोगों का है न बसा दें, कब्जा करा दें, और किसी दूसरे चौरसिया समाज का गरीब आदमी का ज़मीन था उस पर ज़बरदस्ती बनाना शुरू किया। तो हाथी है मनमाना, तो बेचारा न्यायालय का शरण लिया, तो वो रुक गया उसमें। अब देखिए क्या आगे होता है, उसमें तो बहुत सा पैसा खर्च हो गया सरकार का और रुक गया। यदि उसको जायज़ ज़मीन माना जाएगा तो ये तो पैसे का दुरुपयोग है सरकार का। तो पैसा मान लिया कि 1 करोड़ दिया गया, उसमें 10 लाख खर्चा कर दिया गया, तो अगला जगह कैसे बनेगा कम पैसा में? बहुत भारी समस्या हो गया। आरजेडी का सबसे बुरा हाल होगा तो इस्लामपुर में होगा, आप देख लीजिएगा 2025 में। हाँ, 2025 के चुनाव में। जबकि यो वहाँ हॉस्पिटल बनने का स्वीकृति पिछले ही विधायक चंद्रसेन जी के समय में हुआ था, समझे ना। और जिसको वाहवाही कि हम बनवा रहे हैं, हम इसको शिलान्यास कर रहे हैं, समझे ना। बेमतलब में काम को बाधा पहुंचाना। नहीं तो अब तक वो हॉस्पिटल बना रहा था, इसलिए कि सरकारी ज़मीन पर बनता, उसको कोई नहीं रोकने वाला था। तो वो ज़मीन पर अपने आदमी को बसवा रहा है, अपना आदमी को कब्जा करवा रहा है, समझे ना। उसके बदले उनको कुछ माल चाहिए कि तो इतना ज़मीन दबा दे लियो। अच्छा, इतना तरह से मतलब कि काम करना। और वो कहता है कि हम दलाली नहीं करते हैं, प्योर दलालिये का काम करता है जो कहता दलाली नहीं करते, समझे ना। अच्छा ठीक है महेंद्र जी, आप इतना सारा एग्जाम्पल दिए, तो इसके पहले जब आपका और एमपी साहब का मैं इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसके बाद वो एक पीसी किए थे और उसमें वो बताए थे कि मेरे ऊपर अगर कोई झूठा एलिगेशन लगाएगा, झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाएगा बिना सबूत के, तो हम उसके ऊपर क्लेम करेंगे, कोर्ट का शरण लेंगे। तो जो आप इतना आरोप लगाए हैं, सबका सबूत है ना कि कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं? अरे जग जाहिर है, अब न्यायालय में कोर्ट कोई केस करेगा तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा पर तो आज तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, नहीं है। और जो लोग बोल रहा है वो तो जेल जा चुका है। जो बोल रहा है अपना के पाक साहब, वो तो जेल जा चुका है। महेंद्र साहब तो जीवन में नहीं जेल गया है अभी तक। कोई भी आज तक के हमरा पर आरोपित नहीं है, कोई भी किसी भी केस में नहीं। हालांकि वो केस करवाए हैं हम पर वो मर्डर केस करवाए थे, याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले, लगता 2005 में। 2005 में वो अपने किसी को घर से बुलवा के ड्राइवर में काम करवा रहे थे, उसे गाड़ी चलवा रहे थे और उसको रात में मरवा के फेंकवा दिए, और उसके बाद केस हुआ गया हम लोग पर। तो पुलिस ऐसे छानबीन करके हम लोग को निकाला, और जिसका परिवार मरा था वो कही कि भैया वही हमको राकेश जी ले जाके मरवा दिए हैं, समझे ना। ये लोग निर्दोष का नाम दे दिए हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए क्या लिखे नहीं पता, हम टिप्पा छाप हैं, टिप्पा दस्तखत कर दिया, तब हम लोग बचे। बराबर केस मुकदमा महेंद्र यादव पर कराते लोग रहे हैं, लेकिन आज तक हम आरोपित नहीं हैं। और जो बोल रहा है वो आदमी ही खुद मतलब जेल जा चुके हैं। और सबसे बड़ा नेम फेम, यदि कोई उसको दलाल कहिए, चाहे अब हाथी कहिए, जानवरे है, तो फिर हम क्या कहें उसको। अच्छा, आखिरी सवाल एक और होगा, जब वो विधायक बन करके आए थे तब वो तो समझे कि वो माननीय के जिताए हैं, विधायक के जिताए हैं मैंने, लेकिन अब वो आदमी अपना को जानवर से तुलना करने लगा था। इस्लामपुर का दुर्भाग्य है। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल होगा महेंद्र जी, जब वो चुनाव जीत करके आए थे तब वो कड़ी शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे, स्पेशली वो हमारे चैनल को बताए, तो वीडियो अभी भी है मेरे पास। वो बोले थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहाँ पे भी कोई गलती हमको दिखेगी तो हम असेंबली में क्वेश्चन करेंगे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं कि अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। नहीं,
कार्रवाई सिर्फ इतने कर रहे हैं कि जो उसको पैसा नहीं देता है। अच्छा, मतलब आपका एलिगेशन है कि जो उनको घूस नहीं देते उन पर सिर्फ कार्रवाई होती हाँ, उसी पर कार्रवाई होती है। है, जो उनको घूस देते उन पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ये तो सर विदित है। मतलब हम क्या, आप जनता में जाके पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, समझे ना, कि क्या आबो हवा है। यदि इस्लामपुर में, माने पूरे बिहार में आरजेडी का सबसे बुरा हाल होगा तो इस्लामपुर में होगा, आप देख लीजिएगा 2025 में। हाँ, 2025 के चुनाव में पूरे माने जितना जगह आरजेडी लड़ेगी, उस सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाला असेंबली को मन जो है वो इस्लामपुर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस्लामपुर के जो यादव समाज के लोग हैं वो आरजेडी को वोट नहीं करेंगे, राकेश रोशन को वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करने का सब विकल्प खोज रहे हैं। एक बार सभी टीचर लोग एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे कि हम लोग को विकल्प चाहिए, समझे ना, चाय पे कोई चर्चा कर रहे हैं। हाँ, खोजना चाहिए, तो लोग विकल्प ज़्यादा लोग खोज रहे हैं। तो ये बात की जानकारी आरजेडी के शीर्ष नेताओं तक चला गया, समझे ना। हो सकता है कि इनको मतलब टिकटें नहीं मिले, समझे ना, लेकिन यदि इनको टिकट दे दिया तो बिहार में आरजेडी सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाली कोई सीट होगा, उसमें इस्लामपुर का नाम लिखा रहेगा। महेंद्र जी, एक बात बताइए कि इसी वर्ष चुनाव है, ये आखिरी सवाल होगा कि इसी वर्ष चुनाव है, तो अब इस बार का जो गठबंधन है, आरजेडी अलग है और आप लोग अलग हैं, तो क्या तैयारियां चल रही है? इस्लामपुर का अगला विधायक कौन होने जा रहा है, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, ये कौन अगला विधायक होगा, ये तो हम यदि बोलेंगे तो छोटे मुंह बड़ी बात कहा जाएगा। महेंद्र यादव का कुछ मतलब कि अंदर में नहीं, जो एनडीए के टिकट लेके आएंगे उनका जीत सुनिश्चित होगा। कोई भी होगा जो उनका जीत सुनिश्चित होगा। अब एनडीए के कई पार्ट है, मतलब कई लोग हैं, 5 को मिला पार्टी मिला के एनडीए बना हुआ है, तो पांचों पार्टी में किसी को भी टिकट मिल सकता है। तो जिनको मिलेगा उनके हम लोग साथ रहेंगे। और जहाँ तक बात है कि आप कहते हैं कि ज़्यादा लोग वोट नहीं देगा, इनको काहे नहीं देगा, तो उसका कारण है कि जीतता ही इन्होंने यहाँ के थाना प्रभारी से मोटा रुपया मांगा था कि यहाँ से इतना बालू बिकता है तो आप पैसा सबसे लेकर के बेचवाते हैं, तो हमको इतना पैसा दीजिए। तो थानेदार कहा कि नहीं, ये हम पैसा कहाँ से देंगे। तो जब नहीं दिया था तो बालू यहाँ बिकता है नाजायज रूप से, इसका असेंबली क्वेश्चन किया था, जिसके चलते उस समय 100 से ज़्यादा गाड़ी पर केस हुआ यादवों के गाड़ी पर। अब बालू के काम में तो भैया यादव जी लोग ज़्यादा हैं, चाहे तो उनका ट्रैक्टर चलता हो या फिर वो ड्राइवर हो या लोड करे वाला गरीब लोग उसको बालू को लोड करता हो। माने बालू का कारोबार में यादव की संलिप्तता 95% है और सब पर केस हुआ और सबके रोजी रोटी पर आफत हुआ। काफ़ी लोग नाराज़ है कि माने इसको कैसे हरामेंगे। सब ट्रैक्टर वाला बालू वाला वो सब चंदा देगा दूसरे को कि इतना तू ला, अपने मन से एनडीए के चंदा पहुंचाने के लिए तैयार है यादव लोग कि भाई इसको हराना है, समझे ना। अच्छा, तो चलिए, महेंद्र सिंह यादव हैं जो कि विधायक हैं यहाँ के, राकेश रोशन, उनके बोले गए बातों को जवाब दे रहे हैं। बाकी इनके इस बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं और राकेश रोशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।